जेम्स एलन रूस का एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। उन्होंने एक कथन कहा, जो दूसरों को हंसाता है स्वर्ग में जाता है। जो दूसरों को हंसाता है स्वर्ग में जाता है। तो हास्य के जो जितने भी कवि हैं वो भी उसी काम को कर रहे हैं। एक बार पुनः सुरेश पंडित जी के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए। और अब इस गोष्ठी को हम आगे बढ़ाते हैं। एक दोहे के साथ मैं रूप नारायण जी शर्मा साहब को आवाज़ दे रहा हूँ। रूप नारायण शर्मा संजय, मेरा एक दोहा है कि होली का हुड़दंग है भ्रमर कली का रास। होली का हुड़दंग है भ्रमर कली का रास, राधा के मन में जगी श्याम मिलन की आस। राधा के मन में जगी श्याम मिलन की आस। इसी दोहे के साथ आदरणीय रूप नारायण जी शर्मा संजय साहब। होली के रंग कवियों के संग चंबल साहित्य संगम कोटा। इस होली के पावन पर्व पर सभी वरिष्ठ कवियों को प्रणाम करता हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करता हूँ। और छोटा छोटा रूप की चुटकी से मैं शुरू करूँ छूँ कि फागण आयो है सखी, फागण आयो है सखी, न आया भरतार। कश्या रंगूंगी ये रंग में मोह बेरंग कचनार। तू मली और मुँह मल्यो, तू मली और मुँह मल्यो, मलगी आँखें चार। अश्या रंग में डूब्यो मंदड़ो, रंग में रंग्यो प्यार। एक पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी के तय भी व्यंग्य कस चाहूँगा कि आपसे तुम और तुमसे तू हो जाता है आदमी। आपसे तुम और तुमसे तू हो जाता है आदमी। और आपसे तुम, तुमसे तू हो जाता है आदमी। अपनी प्रतिष्ठा को खुद ही गिराता है आदमी। एक जगह लिखा था गरीबों का ढाबा, एक जगह लिखा था गरीबों का ढाबा। वहाँ भी अमीर अड़े थे और गरीब तो बेचारे पंक्ति बनाकर ही खड़े थे। गरीब तो बेचारे पंक्ति बनाकर ही खड़े थे। और होली पर यो भी संदेश देना चाहूँगा कि क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या है सिख, क्या ईसाई, मिलजुल कर रहते रहो, इसी में है देश की भलाई। मिलजुल कर रहते रहो, इसी में है देश की भलाई। कि लोगों की कथनी और करनी में अंतर आ रहा है। लोगों की कथनी और करनी में अंतर आ रहा है। नशा मुक्ति की कहने वाला ही खुद भांग खा रहा है। नशा मुक्ति की कहने वाला ही खुद भांग खा रहा है। कि गीता बन गई हिंदू की, मुस्लिम की है कुरान। गीता बन गई हिंदू की, मुस्लिम की है कुरान। सिखों का गुरु ग्रंथ बना बाइबिल ईसा के नाम। अरे ऐसा ग्रंथ लिखो अब कोई, अरे ऐसा ग्रंथ, अरे ऐसा ग्रंथ लिखो अब कोई, जिसे पढ़े हिंदुस्तान, जिसे पढ़े ये हिंदुस्तान। और पैसा शब्द नहीं फिर भी बोलता है। पैसा शब्द नहीं फिर भी बोलता है। पैसा रिश्ता नहीं फिर भी तोलता है। पैसों की दुनिया अजीब है यारों। आज हर जगह पैसा ही बोलता है, आज हर जगह पैसा ही बोलता है। और होली पर एक 4-5 लाइन सुना दीचूँ कि नफरतें छोड़कर प्रेम को गले लगाया। नफरतें छोड़कर प्रेम को गले लगाया। और होली के अवसर पर हमने भी फोटो खिंचवाया। कोई हरे रंग में हरियाली का प्रतीक था, तो कोई पीले रंग में सूरजमुखी का फूल था। कोई दे रहा था शांति श्वेत कपड़े पहनकर, तो कोई बैठे थे काले छल कपट को ओढ़कर। किसी के चेहरे पर थी हंसी गुलाब के जैसी, किसी शराबी की चाल बनी थी नागिन की हो जैसी। और सभी जाति धर्म को भूलकर
पी रहे थे सभी जाति धर्म को भूलकर पी रहे मस्ती की भंग की, और विभिन्न भावनाएं घुली हुई थी पानी की तरह जीवन की, पानी की तरह जीवन की। बहुत बहुत धन्यवाद। संजय साहब ने अभी क्षणिकाओं के माध्यम से अपनी बात कही, बहुत बहुत आभार उनका। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। और हम आगे बढ़ते हैं। एक क्षणिका है मेरी कि पाप का पलड़ा पुण्य से भारी हो रहा है। पाप का पलड़ा पुण्य से भारी हो रहा है, तभी तो अच्छा भला आदमी सरकारी हो रहा है। तभी तो अच्छा भला आदमी सरकारी हो रहा है। और काव्य गोष्ठी को हम आगे बढ़ाते हैं और ऊंचाइयों की ओर ले जाते हुए मैं आदरणीय जो हमारे आज के विशिष्ट अतिथि हैं मुरलीधर गौड़ साहब, उनके सम्मान में एक दोहा पढ़ना चाहता हूँ मेरा अपना, और उनको आवाज़ देता हूँ कि हर्ष बांटता है सदा होली का त्योहार। हर्ष बांटता है सदा होली का त्योहार, प्रेम व आनंद में डूब जाए संसार। प्रेम व आनंद में डूब जाए संसार। और प्रेम और आनंद में डुबोने के लिए मुरलीधर जी गौड़ साहब हमारे बीच में हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चंबल साहित्य संगम कोटा की तरफ से आयोजित ये होली के रंग कवियों के संग आज आप सभी मयूर टाइम्स न्यूज़ के माध्यम से सभी सुनने वाले श्रोतागणों को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। लीजिए, होली के इस माहौल में एक गीत पढ़ रहा हूँ मैं, देखिए। स्वागत स्वागत। वाह। मतलब क्या होता है कि जब पहली होती है ना, पहली होली तो नानुकुर होती है, इच्छा तो करती कि मेरे रंग लगाया जाए, लेकिन फिर भी ऊपर से मना किया जाता है। ये भाव गीत में निवेदन कर रहा हूँ, देखिए साहब। स्वागत स्वागत। हरे मत पट को रंग सायब जी, मुँह मरूं लाज की मारी। हिम्मत पट को रंग सायब जी, मुँह मरूं लाज की मारी। मत पट को रंग सायब जी, मुँह मरूं लाज की मारी। हे मरूं लाज की मारी जी, मुँह मरूं लाज की मारी जी, मुँह छुई मुई की क्यारी। मत पट को रंग सायब जी, मुँह मरूं लाज की मारी। हे जी मत पट को रंग सायब जी, मुँह मरूं लाज की मारी। कि अंग अंग छे जी अखन कंवारो, अंग अंग छे जी अखन कंवारो, नजर लगे शर्मा जावे। अंग अंग छे जी अखन अनटच, अखन कुंवारो अंशुआ। हे जी अंग अंग छे जी अखन कुंवारो, नजर लगे शर्मा जावे। काची दहंगी की काया, नुख अड़ताई कमलावे। काची दहंगी की काया, नुख अड़ताई कमलावे। अब की बार सजन रे बाद्यो, अब की बार सजन रे बाद्यो, थामत बणो अनाड़ी। मत पट को रंग सायब जी, मुँह मरूं लाज की मारी। हे जी मत पट को रंग सायब जी, मुँह मरूं लाज की मारी। था कहीं जानो अजी भंवर जी, अखियाँ में रतियाँ काटी। था कहीं जानो अजी भंवर जी, अखियाँ में रतियाँ काटी।
कतनी मुश्किल छे जीवन में चढ़बो जो बन की घाटी। हाँ कहीं जानो अजीब हमारी जी आखियाँ में रतियाँ काटी। कतनी मुश्किल छे जीवन में चढ़बो जो बन की घाटी। सावन सूखा खड़ गया जी मारे, सावन सूखा खड़ गया जी मारे, तीजा रही कुंवारी। मत पटको रंग सायब जी मुँह मरूं लाज की मारी। हे जी मत पटको रंग सायब जी मुँह मरूं लाज की। एक और छंद देखो आप कि जोरा जोरी आछी नाई छोड़ो नरम कड़ाई जी। जोरा जोरी आछी नाई छोड़ो नरम कड़ाई जी। नैना में सू छड़क पड़ेगी मन की रतन तड़ाई जी। जोरा जोरी आछी नाई छोड़ो नरम कड़ाई जी। नैना में सू छड़क पड़ेगी मन की रतन तड़ाई जी। जाओ जी था सुने बोलूं, जाओ जी था सुन बोलूं हे जोगी ब्रह्मचारी। मत पटको रंग सायब जी मुँह मरूं लाज की मारी। हे जी मत पटको रंग सायब जी मुँह मरूं लाज की मारी। मत पटको रंग सायब जी मुँह मरूं लाज की मारी। अणगणती का बरत करया जी रोज उड़ाया काला काग। सगुन मनाया आपके लिए कि अणगणती का बरत करया जी रोज उड़ाया काला काग। अणगणती का बरत करया जी रोज उड़ाया काला काग। स्यालो छिया मार तो खड़ गयो फागण आता जाग्या भाग। स्यालो छिया मार तो खड़ गयो फागण आता जाग्या भाग। अगवानी में हाजिर छे जी समर्पण। हे अगवानी में हाजिर छे जी नरमल जल की झारी। मत पटको रंग सायब जी मुँह मरूं लाज की मारी। हे जी मत पटको रंग सायब जी मुँह मरूं लाज की मारी। हे मरूं लाज की मारी जी मुँह छुई मुई की क्यारी। मत पटको रंग सायब जी मुँह मरूं लाज की मारी। बहुत बहुत धन्यवाद आप मुरलीधर गौड़ साहब जिन्होंने बहुत ही सुंदर सशिक्त रचना आपके सामने प्रस्तुत की। बहुत बहुत आभार उनका। दुनिया में दर्शन के आधार पर भी 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक व्यक्ति वो होता है जो सिर्फ अपने लिए जीता है, उसको हम शैतान कहते हैं, जिसको राक्षस भी बोल सकते हैं हम। एक दूसरा व्यक्ति होता है जिसको अपने लिए भी जीता है, दूसरों के लिए भी जीता है, उसको हम इंसान कहते हैं। और तीसरा व्यक्ति वो होता है जो सिर्फ दूसरों के लिए ही जीता है, उसको हम भगवान कहते हैं। तो हम कम से कम इंसान बने रहें, यही चाहते हैं हम सब साहित्यकार। और इंसान बनाने के लिए हमारे प्रयास निरंतर साहित्य के माध्यम से चलते हैं। सुमन साहब को प्रस्तुत कर रहा हूँ कि वो अपना काव्य पाठ करें। बंटी सुमन साहब। माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और यहाँ जो आदरणीय जो कवि बैठे हैं विराजमान हैं उनको मैं प्रणाम करता हूँ। जैसा कि आज होली का जो पावन जो पर्व है उसके उपलक्ष्य पर ये जो रखा गया है यहाँ पर कवि गोष्ठी, मैं कुछ दोहों के माध्यम से अपनी बात रखना चाहूँगा, तो निवेदन करता हूँ कि होली भारत देश में रंगों का त्योहार। कि होली भारत देश में रंगों का त्योहार। कि प्रेम बड़े नफरत घटे सुंदर हो व्यवहार रे भैया सुंदर हो व्यवहार।
कि होली भारत देश में रंगों का त्योहार, कि प्रेम बढ़े नफरत घटे, सुंदर हो व्यवहार रे भैया, सुंदर हो व्यवहार। कि श्याम रंग में मैं रंगूं, कि श्याम रंग में मैं रंगूं, दिल में बहुत उमंग, और प्रेम रंग छूटे नहीं, तन छूटे भी संग रे भैया, तन छूटे भी संग। कि कर जतन मंजिल मिले और भव सागर के माई, कर जतन मंजिल मिले भव सागर के माई, समुद्र मंथन के बिना अमृत निकले नाही रे भैया, अमृत निकले नाही। कि मौन रहूं कहता न कुछ, मौन रहूं कहता न कुछ, देखूं जग व्यवहार, अस्वार्थ जितना प्रबल हो उतनी पड़ती लार रे भैया, उतनी पड़ती लार। अब आपका ध्यान चाहूँगा मैं, मित्र क्या है? कि इत्र मित्र चरित्र की, कि इत्र मित्र चरित्र की खुद होती पहचान, कि इत्र मित्र चरित्र की खुद होती पहचान, और भाव छुपाए ना छुपे, जाने सकल जहान रे भैया, जाने सकल जहान। दो दोहे बोल कर मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगा। कि एक गीता का एक जो श्लोक है उसका मैंने कोशिश करी है अनुवाद करिए दोहे में उसको परिवर्तित करने की। कि सब धर्मों को त्याग कर शरण मेरी जो आए, सब धर्मों को त्याग कर शरण मेरी जो आए, और कृष्ण अर्जुन से कहे सभी पाप मिट जाए रे भैया, सभी पाप मिट जाए। अंतिम जो दोहा मैं पढ़ना चाहूँगा यहाँ पर, इस थोड़ा सा मैं इसका कुछ कृष्ण यहाँ पर मेरी शरण में, मेरे का मतलब अपने आत्मा की व्यक्ति की शरण में आ जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा कि मीरा के हिया में बसे, कि मीरा के हिया में बसे नटवर नागर नंद, और प्रेम छुपाए ना छुपे जैसे फूल सुगंध रे भैया, जैसे फूल सुगंध। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैंने भी एक दोहा लिखा कि होली यह कहती सदा, होली यह कहती सदा मन की पीड़ा त्याग, होली यह कहती सदा मन की पीड़ा त्याग, मस्ती में रमकर रहो जमकर खेलो फाग। मंच की तरफ आ जाएं और यहाँ काव्य पाठ करें आदरणीय मयूर सोनी साहब। ने सभी कवियों को सादर नमन, वरिष्ठ साहित्यकारों को सादर नमन। और दादाजी संत कवि मदन दास जी महाराज जी ने कवियों ने संसार बसाया, ये एक रचना लिखी थी जो मुझे आज उनकी डायरी में। कवि देश के कर्णधार है, कवियों ने संसार बसाया, कवि देश के कर्णधार है, कवियों ने संसार बसाया, ब्रह्मा कवि सृष्टि के रचयिता, चार वेद कविता रच गाया, दिशा चार मुख चार ब्रह्म के, अद्भुत है कवियों की माया, शुद्ध विचार हृदय में धारे, कवियों ने सतपाठ पढ़ाया, कवि एकता करे जगत में, चरित को धारण कर ले, सरस्वती की करे साधना, दुख दर्द मनुष्य का हर ले। युग परिवर्तन कवि करेंगे, धर्म क्रांति का बिगुल बजा दे, गले मिला दो घर घर भाई, ग्रस्त धर्म की पीर मिटा दे, भक्ति भाव वीर रस कविता करे जगत को दान, मदन दास सेवक भैया कवियों का करता सम्मान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं मंच का अभिनंदन करूंगा मैं। और आज बड़ी खुशी है कि दिव्य जी के साथ में और
हलीम आइना जी के साथ में आज मैं कुछ बात कह रहा हूँ मैं। और बहुत अच्छी कविता की रचना मुझे सुनने में आई सुरेश पंडित जी के द्वारा। और अगर इस तरह की रचनाएं बीच बीच में चलती रहे तो लगता है कि हाड़ौती के लिए जो संघर्ष चल रहा है, हाड़ौती भाषा के लिए जो संघर्ष चल रहा है, उसमें कामयाबी हासिल होगी। केवल ये कहने से कामयाबी नहीं मिल पाती कि हाड़ौती भाषा को संपर्क की भाषा बनाई जाए, राजस्थान की भाषा के राजस्थानी भाषा के साथ में उसको मान्यता दी जाए। लेकिन अगर ये प्रयास में सफलता मिलती है तो सुरेश पंडित जी जैसे बहुत से लोगों का योगदान इसमें शामिल होगा। मैं आज किसी काव्य को कहने की स्थिति में नहीं हूँ, पर एक मैं क्षणिकाओं के रूप में मैं अपनी कुछ बातें जो मेरे साथ में गुजरी उसका मैं वाकया ज़रूर आप लोगों तक, जो मेरे साथी इंजीनियर सुनने या सुनाने के लिए बोलते हैं होली के अवसर पर, मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ। मैं मेरी शादी 84 में हुई, मई 84 में। उसके बाद में पहली जब होली आई तो मैं अपनी ड्यूटी पे बैठा हुआ था, सुबह का समय था। और एक दिन पहले की बात है, होली के एक दिन पहले की बात है, मेरे पास में एक ड्राइवर होता था नरेश। तो नरेश जी ने मेरे को बोला कि क्या बात है, कल तो होली है और आप यहाँ पे बैठे हुए हो, आपकी श्रीमती इंतज़ार कर रही होगी, क्या आपकी बात नहीं होती? मैंने कहा कि सर आजकल जैसे मोबाइल का ज़माना है, उस समय क्या नाम से टंग कॉल बुकिंग होता था और टंग कॉल में भी 3-3 घंटे के बाद में हम लोगों को टंग कॉल पे बात हो पाती थी। मैंने कहा अभी बहुत दिन से मेरी बात नहीं हुई है। उन्होंने मेरी स्थिति को भापा और उन्होंने कहा बिगुल जी आप छोड़िए काम, अभी जीप से मैं आपको ट्रेन का टाइम हो रहा है, ट्रेन में लेके चलता हूँ। मैं थोड़ा सा एहतियात के तौर पे मैंने कहा कुछ खा लिया जाए, कुछ नाश्ता वगैरह कर लिया जाए, उसके बाद में मैं ट्रेन में एनीवे वो ट्रेन मेरी निकल गई। उस समय स्टीम लोको चला करते थे और स्टीम लोको ऐसे चलते थे कि भौरा करके एक गांव है, भौरा स्टेशन पे वो रुक कर के थोड़ी देर रुकता था, लेकिन जीप उसने दौड़ाई और भौरा से भी वो आगे गाड़ी निकल गई। गाड़ी दौड़ती रही जीप, और उसके बाद में 12 स्टेशन पे उसको उम्मीद थी कि बिगुल जी अब आपको ये गाड़ी मिल जाएगी। गाड़ी आगे खड़ी थी, लेकिन ईमानदारी से टिकट लेना जरूरी था। टिकट विंडो पे मैं था और गाड़ी का आखिरी डिब्बा भी मेरे सामने से निकल गया। अगली घटना जो थी वो अपना एक व्यंग लेकर के है। मैंने कोशिश किया, रिक्शे के द्वारा मुझे पता लगा कि यहाँ से ट्रक मिल जाएगा अपने को। जैन साहब आप चिंता मत करो, ये गाड़ी आपको अगले रास्ते पे पकड़ में आ जाएगी, आप ट्रक में बैठिएगा। और आगे तो फटाफट में एक पंजाबी परिवार था, वो पीली हवेली करके हुआ करती थी 12 में। मैं वहाँ पहुँचा, ट्रक वाले के यहाँ जब घर पे पहुँचा उनके, तो उनको समझ में आया कि इनको कोई बहुत बड़े जो है व्यापारी वगैरह कोई हैं, बड़ा स्वागत। और स्वागत परंपरा के बाद में एक लड़की आई सामने, जो पंजाबी ड्रेस वैसे भी एक अलग ही लहजा रहता है, हम एमपी से हैं, वो हाफ स्कर्ट पहने हुई थी। और उसने ये पूछा, जो उसमें व्यंग है, वो पूछती है कि सर फुल बॉडी चाहिए, हाफ बॉडी चाहिए, या हाफ बॉडी से काम चलेगा? फुल बॉडी चाहिए या हाफ बॉडी से काम चलेगा? मैं बुरी तरह छकपकाया। मैंने कहा यार ये हाफ बॉडी तो वैसी दिख रही है और मुझे ये कि काम चलेगा, ये क्या डायलॉग इसने मार दिया। मेरा कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी,
क्योंकि मैं उस लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा था कि ये फुल बॉडी हाफ बॉडी क्या होता है। किसी तरह से मैंने पल्ला झाड़ा, सोचा कि शायद कोई गाड़ी मिल जाए, लेकिन कोई गाड़ी नहीं थी। 4-5 घंटे बाद में दूसरी गाड़ी से मैं जब वहाँ पहुँचा, झांसी, मेरी ससुराल झांसी है, तो भाभी बोली कि कंवर साहब पहली होली थी तो वो तो क्या हमसे पहली होली ससुराल में नहीं होती, पीएल में नहीं होती है, ससुराल में होती है, वो तो ग्वालियर जा चुकी हैं। तो ये थी मेरी पहली होली की दात।